हम रांची की पहली लड़की हैं जिन्होंने कुश्ती शुरुआत की। स्टार्टिंग में तो कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम लोग मेहनत करते हैं। 3 महीनों के अंदर में ही राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया था। मतलब हमारे पास तो मेडल इतना हो गया है कि हाथ में पकड़ा भी नहीं जाता है। स्वर्ण पदक भी है, रजत भी है, कांस्य पदक भी है। मेडल घर में तो बहुत है, लेकिन नौकरी भी जरूरी है। कभी भी मैचेस होते थे तो आपस में बहन लोग को ही लड़ा दिया जाता था, क्योंकि और कोई उस टाइम पे झारखंड में कुश्ती खेलता नहीं था लड़कियां भी। इवन मेरी फ्रेंड बहन लोग जब रेसलिंग करती थी उस टाइम पे कोई लड़कियां नहीं थी, वो लड़कों के साथ रेसलिंग प्रैक्टिस करती थी। हम लोग का रहने के लिए नहीं है तो इसको कहाँ रखेंगे। मतलब हमारे पास तो मेडल इतना हो गया है कि हाथ में पकड़ा भी नहीं जाता है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दंगलवा जब मूवी आया था तो बहुत चर्चित हुआ था कि लड़की कुश्ती कर रही। ऐसा ही कुछ खेला झारखंड में भी खेला जा रहा था ठीक उसी समय, लेकिन चर्चा का हाल उस समय नहीं बना, मूवी वहाँ का बन गया। बताते हैं आपको झारखंड की बिटिया रानी का, जो कि एक तो ठीक है, कुल मिलाकर 3 या 4 बहन है, एक भाई है, तो तीनों चारों मिला के कोई मधु तिर्की जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि झारखंड को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और भी हायर लेवल पे खेल चुकी हैं। कैसे स्टार्टिंग हुआ कुश्ती का आपके लिए? सर, जब मैं 9th क्लास में थी उस समय सर भोलानाथ सर घर के बगल में ही रहते हैं। उन्होंने देखा तो उनको रांची टीम में लड़कियों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ही हमें प्रेरित किया और हमें वहाँ पे मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम में बुलाया। तो वहाँ पे जब हम गए तो सर ने बोला कि ठीक है, तुम लोग कल से कुश्ती के लिए आ जाना। फिर हम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। वहाँ पे भोलानाथ सिंह सर और एक हमारे कोच थे रजनीश सर, ये दोनों कोच हमारे प्रशिक्षक रहे थे कुश्ती में। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो ऐसा क्या दिख गया जो ठीक है तुम लोग आ जाना, तुम लोग कर सकती है? मतलब कहीं लड़ाई हुआ था या फिर भिड़े थे किसी से जो बल दिख गया उतना, या फिर कैसे? नहीं, ऐसा लड़ाई वड़ाई जैसा कुछ सीन नहीं था। बस एक ही रांची में लड़कियों की कोई टीम नहीं थी जब तक हम लोगों ने ज्वाइन किया। हम रांची की पहली लड़की हैं जिन्होंने कुश्ती शुरुआत की। इससे पहले सिर्फ लड़के ही करते थे। तो जब सर को लगा कि नहीं, ये लड़कियाँ अच्छी हैं, ये कर सकती है। इससे पहले मैं ऐसे स्कूल की तरफ से खो खो कबड्डी भी खेलती थी, तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाला नेचर था शायद, इसलिए सर को लगा होगा कि हाँ, ये कुश्ती खेल सकती है। तो फिर जब धीरे धीरे कुश्ती स्टार्ट किया तो कुश्ती के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने 3 महीनों के अंदर में ही राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया था। उसके बाद ऐसे ही उसके बाद नेशनल खेलने गए। स्टार्टिंग में तो कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम लोग मेहनत करते गए। कुश्ती ज्वाइन करने के 1.5 साल के अंदर में जो मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है राखी तिर्की, उसने राष्ट्रीय स्तर पे झारखंड को सिल्वर मेडल जीताया। और उसका भी बहुत दमदार कुश्ती रहा था हरियाणा से। वो हरियाणा को हराते हराते कुछ अंकों के लिए रह गई, जिसमें उन्हें सिल्वर मेडल मिला। 9th क्लास में आपका चयन कुश्ती में हुआ, सर ने करवाया है। जी। शिक्षा कहाँ तक आपने प्राप्त की? जी, एक्चुअली मैं जैक बोर्ड से मैंने 10वीं की परीक्षा दी है। उसके बाद 12वीं परीक्षा भी मैंने जैक बोर्ड से दी है। फिर मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं बीटेड की हूँ फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो स्पोर्ट्स लाइन की ही पढ़ाई की है हमने। तो बस इतनी ही अभी। मतलब खेल भी भरपूर है और पढ़ाई भी भरपूर है। जी। तो रेसलिंग अगर नहीं होता तो फिर खो खो कबड्डी फोकस होता, या फिर? नहीं, दूसरे गेम में उतना हम नहीं कर पाते जितना कुश्ती में कर पाए हैं, क्योंकि सर का भी काफ़ी सपोर्ट रहा था। और ऐसे हमारे नॉलेज में कोई कोच या ऐसा गार्जियन भी ऐसे नॉलेज में नहीं थी कि इनको किसी खेल में डाल देते। वो तो स्कूल की तरफ से ऐसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में चले गए थे, तो वो खेल लिए थे खो खो कबड्डी। घर से कभी मन नहीं हुआ कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ये क्या कर रही हो फालतू समय? बहुत लोगों का होता है कि जाने मिलता नहीं है, मम्मी पापा रोकते हैं, जाने का मन तो बहुत होता है। ऐसे यहाँ से मोराबादी थोड़ा दूर ही था, लगभग 4 किलोमीटर पड़ता है। और हमारे पास गाड़ी वाड़ी ऐसे कुछ नहीं था, साइकिल भी नहीं थी उस समय, तो हम पैदल जाते थे। तो शाम में जब आने में, ट्रेनिंग के बाद आने में रात हो जाता था, आते आते कहीं 7:30 के लिए आते रहता था। तो मम्मी को थोड़ा सा फिक्र होता था कि यार तुम लोग इतना लेट हो जाता है, मोराबादी बहुत सुनसान रास्ता रहता है, तुम लोग को ऐसे मतलब
मत जाओ ट्रेनिंग, मम्मी ऐसे बोलती थी, लेकिन पापा का हमेशा सपोर्ट रहा। वो तो हमेशा हम लोगों को प्रेरित किए कि नहीं तुम लोग मेहनत करो, जितना खेल सकती हो खेलो। हेमंत सोरेन को मिलने आए थे। हाँ सर, जब हेमंत सोरेन सर पूर्व मुख्यमंत्री थे 2016 में ही, वो हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने भी हमें मतलब प्रेरित किया था कि तुम आगे खेल सकते हो। और मतलब पूरी मीडिया के साथ अचानक से घर आ गए थे खेल दिवस के दिन ही। तो उस समय कैसा लगा था, क्या हो गया? अचानक से भीड़ देख के सभी शॉक हो गए थे कि अरे मतलब ये क्या हो रहा है, इतना भीड़ क्यों आ रही है देखने मीडिया के साथ। लेकिन उस समय सर मुख्यमंत्री नहीं थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे 2016 में। उसके बाद वो दूसरी बार 2020 में भी आए थे, जब वो मुख्यमंत्री के पद पे स्थापित हो चुके थे 2020 में, लॉकडाउन से पहले। तब भी वो हमारे यहाँ आए थे, तो उस समय भी उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया था बहुत। प्रोत्साहित कर दिया सरकार की तरफ से। अब क्या मिल गया जो पहले नहीं था यहाँ पे? सरकार की तरफ से मतलब ऐसा कोई सपोर्ट तो नहीं मिला फाइनेंशियली। अगर कहूँ तो हम लोग जो खेलते थे, जो मेडल लाते थे, उसी के जो स्कॉलरशिप अगर मिलती थी वो मिल गई तो ठीक है। उसके अलावा तो और ऐसे प्रोत्साहन नहीं मिला है। आए थे हेमंत जी तो मिल के चले गए या फिर कुछ बोले होंगे कि घर भी देखे होंगे? हाँ हाँ, उस समय हम लोग घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। मतलब एक मिट्टी का घर था और एक करकट का घर था, उसमें भी पानी वानी हमसे छूता रहता था ऐसे। मतलब घर बहुत छोटा ही था। और अभी भी अगर हम लोग घर बना रहे थे बहुत मतलब अभी देख रहे हैं घर तो बन रहा था ना। हाँ और अभी आप इसमें रह रहे हो। हाँ उस समय मिट्टी का घर यहाँ पे हुआ करता था। हाँ, मिट्टी का घर था और एक करकट का घर था, सब छोटा छोटा ही 2-3 रूम का। तो हेमंत जी आगे क्या बोले? उन्होंने कहा था कि आपके मतलब घर के लिए भी हम सहायता करेंगे और नौकरी के लिए भी अच्छी खेलने की तैयार करेंगे और उसमें घर पर सहायता करेंगे। कुछ मिला नहीं? नहीं, वैसा कुछ तो नहीं मिल पाया। वैसा कुछ या कुछ भी नहीं मिल पाया? मतलब प्रोत्साहन राशि के अलावा और कुछ नहीं मिला। प्रोत्साहन राशि कितना मिला? 1 लाख मिला था 1 लाख 2016 में एक बार। 2016 में मिला था। और फिर जब 2020 में आए थे तब? नहीं, तब नहीं। उस समय क्या बोले थे? सर ने कहा था कि मैं आपको सहायता करूँगा। हम लोग वहाँ पे सचिवालय में भी गए थे, वहाँ भी आर्थिक समस्या को लेके और अपनी जो भी हमने हमारा अचीवमेंट रहा है उसको लेकर हमने इंटरव्यू भी दिया हुआ था। झारखंड की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ तक, अगर झारखंड से उच्च स्तर पर बात करें तो कहाँ कहाँ तक खेल चुकी हैं यहाँ पे आपकी बहनें? एक्चुअली हम लोग दोनों बहन राष्ट्रीय स्तर पे झारखंड को पदक दिला चुके हैं। हम लोगों ने इंडिया कैंप भी किया हुआ है। राज्य स्तर में मतलब 10-12 साल कंटिन्यू हम स्वर्ण पदक हासिल किए। मतलब हमारे पास तो मेडल इतना हो गया है कि हाथ में पकड़ा भी नहीं जाता है। कितना मेडल होगा? आप दिखा भी रही थी अभी। मुझे खुद नहीं पता है कितना है टोटल। मेडल इतना है कि गिना नहीं जा रहा है। उसमें स्वर्ण पदक भी है और सिल्वर, ब्रॉन्ज, स्वर्ण पदक भी है, रजत भी है, कांस्य पदक भी है, तीनों रखे हुए हैं। जी। कैसा लगता है? उसका एक मोल होगा तो ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, क्या करेंगे? या फिर हर एक का वैल्यू उतना ही? शुरुआत में जब ये पदक मिले थे तो बहुत मतलब खुशी होती थी, एक अलग सा रौनक आ जाता था चेहरे पे, कह रहे हमने कुछ जीता है, अचीव किया है। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए तो अब ऐसा है सर कि मेडल से तो हमारा घर नहीं चलने वाला है सिर्फ मेडल से। तो मेडल अब ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। माता पिता रोकते भी नहीं थे? नहीं। सपोर्ट रहा हमेशा से उनका? जी। जब आप खेल भी लिए तो उनको कैसा लगता है? माता पिता को शुरू से ही हम पे गर्व रहा है, तो चाहते थे कि हम और आगे तक खेलें हम लोग दोनों बहन। मतलब पर हमारी फाइनेंशियली स्थिति मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति, इसलिए उतना सपोर्ट भी नहीं मिल पाया। आर्थिक स्थिति पहले कैसा था और अब कैसा है? अभी भी लगभग वैसा ही, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग घर बना रहे तो मतलब बहुत मन्नतों के बाद मतलब बहुत कर्ज लेके, नहीं तो हम तो इतना बना ही नहीं पाते हम लोग। अभी मैं JSPS जो अकेडमी खेलगांव, वहाँ पे एज अ रेसलिंग कोच, वहाँ पे बच्चों को अभी प्रशिक्षण दे रही हूँ।
आप वहाँ दे रही हैं, अभी छोटी बहन से आपका बात हो रहा था तो वो भी कहीं प्राइवेट जॉब कर रही हैं, हम सबसे छोटे हैं। खेल रही हैं या सो रही हैं? बेसिकली हम खेलते थे। मेरी दोनों बड़ी बहनें राखी तिर्की और मधु तिर्की झारखंड को रिप्रेजेंट कर चुकी है नेशनल लेवल पे एंड मेडल भी जीत चुकी है, तो उनसे प्रेरणा लेके हम भी खेलना स्टार्ट किए थे एंड हम खुद भी झारखंड को रिप्रेजेंट किए हैं 3 से 4 बार। बट 2017 में मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो उसके बाद हम गेम क्विट कर दिए एंड उसके बाद फिर हाँ रेसलिंग ही खेलते थे हम। रेसलिंग में से क्या दिखा आपको तीनों को? बेसिकली नहीं, दंगल से पहले मेरी सिस्टर लोग ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स ओल्ड हो गए, वो लोग तब से रेसलिंग कर रही है। तो बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन मेरी सिस्टर्स थी, क्योंकि उसके बाद ही रेसलिंग का क्रेज़ पूरे झारखंड में आया। उससे पहले रेसलिंग का कोई नाम तक नहीं जानता था कि रेसलिंग है, और रेसलिंग लड़कियां खेलती हैं। अभी क्या कर रहे हो? अभी बेसिकली मैं प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब बैंकिंग में हूँ, तो अभी मेरा वही चल रहा है। खेल छोड़ दिया आपने? Yes. आगे जाकर खेलने का प्लान है या फिर? बेसिकली हाँ वो है जो, लेकिन मेरी बहनें खेलती है तो उससे भी लेके मेरे को होता है कि चलो मैं छोड़ दिया, बट वो लोग कंटिन्यू कर रही है। तो घर में कभी खुद से ट्राई वाई होता है? हाँ वो होते रहता है। मतलब ऐसे तो कभी भी मैचेस होते थे तो आपस में बहन लोग को ही लड़ा दिया जाता था, क्योंकि और कोई उस टाइम पे झारखंड में कुश्ती खेलता नहीं था लड़कियां भी। इवन मेरी फ्रेंड बहन लोग जब रेसलिंग करती थी उस टाइम पे कोई लड़कियां नहीं थी, वो लड़कों के साथ रेसलिंग प्रैक्टिस करती थी। भाई क्या करते हैं? भैया भी, उनका भी नौकरी नहीं है घर में, ऐसे किसी का ऐसा फुटबॉल नौकरी- खेलते हैं ना वो तो? हाँ फुटबॉल ही खेलते हैं। ऐसा किसी का नौकरी है नहीं, बहन भी है प्राइवेट में, उनका उसका भी ज़्यादा सैलरी नहीं, 15-20 हज़ार। और मैं तो जिस स्पेस में प्रशिक्षक हूँ वहाँ भी हमें 17-18 हज़ार रुपये मिलते हैं हर महीने। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग एक गरीब घर से हैं, लेकिन इतना आगे तक जा रही है, खेल रही है, मेहनत कर रही है, तो अच्छा लगता है। वो कुश्ती पहले कौन गया था लोग तीनों में से कुश्ती? राखी तिर्की जो मेरे से छोटी है, उसके बाद फिर मधु गई, फिर उसके बाद जूही, तीनों को ये लोग रेसलिंग में है। फिर आपका रुचि? सर हम फुटबॉल प्लेयर हैं। आप फुटबॉल में? जी तीनों सारे स्पोर्ट्स में हैं। जी। पढ़ाई में भी कोई रुचि नहीं था या फिर जाने में? नहीं, पढ़ाई में भी था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी शुरू से ही फादर शुरू से इंटरेस्ट सपोर्ट करते थे खेल के लिए, तो सभी कोई खेल में ही ध्यान दिया अच्छा से। अच्छा, तो सबसे बड़े हैं या फिर? हाँ हम ही सबसे बड़े हैं। आगे जाकर अगर मान लीजिए एक तरफ से अगर कुश्ती ना हो पाता और स्पोर्ट्स जैसे खो खो कबड्डी आप खेलते थे, पढ़ाई का कोई स्कोप था या फिर शुरू से मन नहीं लगता था, एज अ बाईपास लेके ही चलना है उसको कि हाँ भाई करना है? नहीं, पढ़ाई में भी मैं एकदम लोअर स्टूडेंट नहीं थी, थोड़ी एवरेज थी, तो समझदारी थी, इसलिए बहुत जल्दी समझ में आ जाता था, इसलिए बिना पढ़े भी चल जाता था थोड़ा बहुत। ऐसे मतलब एवरेज थी पढ़ाई में, ऐसा भी नहीं था कि नहीं पढ़ना है, जैसे एवरेज स्टूडेंट थी। तमाम बातें हैं, पढ़ाई भी भरपूर है, खेल भी भरपूर है, मेडल इतना हो गया है कि भैया पता ही नहीं है कि कितना मेडल है। उसको अगर वेट किया जाएगा, अच्छा वेट किया जाएगा तो कितना मेडल निकलेगा वेट के हिसाब से? अगर मेडल पर मेडल तो छोड़ दें, अगर वेट करेंगे तो वेट करेंगे मुझे लगता है 2 kg से तो ज़्यादा है। और ट्रॉफी जो भी है ट्रॉफी और भी बहुत सारे रखा हुआ है, लेकिन बोरे में भर भर के रखा हुआ है। इतना ट्रॉफी है कि बोरा भरा हुआ है पूरा? हाँ बोरे में रखा हुआ है, कुछ में जंग लग गया है ऐसे। देखिए मेरे बेटी लोग रखने का जगह नहीं, खराब हो रहा है सब। देख लीजिए क्या करेंगे, 2 दिन से रखा हुआ है इसलिए देख लीजिए। बरसात में हम लोग का रहने के लिए नहीं है तो इसको कहाँ रखेंगे? रहने के लिए घर तो बना ही रहे हैं आंटी। हाँ तो तैयार नहीं ना हुआ है हर चीज। इतना मेडल है कि फेंकना पड़ेगा, बताइए क्या करेंगे हम बरसात में? हम मेरा भी तबीयत खराब हो गया ना, तो लोग हमको देखेगी कि घर को देखेगी। ट्रॉफी जो है ये बोरवा में भर के रखा हुआ है, इतना है कि गिनती ही नहीं है। हमारे साथ मौजूद भी झारखंड की बिटिया रानी, आपके माता पिता से ही बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मधु तिर्की जी की माँ,
आंटी, बेटी खेल रही है, नाम रोशन कर रही है, झारखंड का भी कर रही है, आप लोग का भी कर रही है, कैसा फील होता है? खुशी लगता है, जैसे बेटा ने कर रहा था, बेटी लोग कर रही, तो मुझको लगता है कि बेटा ही है, ऐसा लगता है, अच्छा लगता है। कमी महसूस नहीं होता है? नहीं, बेटा भी तो खेलता ही है आपका। हाँ बेटा भी खेलता है, लेकिन बेटी लोग के चलते हम लोग का बहुत नाम हुआ झारखंड में। हेमंत सोरेन भी आए 2 बार, कुछ मदद मिला कि नहीं? कुछ मिला था, स्टेपन जैसा है ही लोग घर के बारे बोले थे, तो सब तो नहीं हुआ। मतलब बोल के चले गए बस, हाँ, हुआ कुछ नहीं। हाँ। बोला था ये लोगों को खेलते रहो, जब मिलना होगा तुम लोग आ जाएगा, कुछ करेंगे ऐसे बोला था, कुछ करेंगे तुम लोग के लिए ऐसे बोला था, दिलासा तो दिया था। हम लोग भी सोचते थे कि हम लोग तो गरीब घर से किसी तरह पढ़ाए लिखाएं, हम लोग तो मजदूरी कर करके पढ़ाए दोनों जन, तो सोचते थे कि बेटी लोग का नौकरी वोकरी हो जाएगा, यही उम्मीद था। तो उम्मीद था कि बेटी लोग का नौकरी हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, वही अफसोस लगता है। नौकरी से बढ़कर भी आपका बहुत हो गया, नाम हो गया। हाँ नाम तो हुआ, फिर भी नौकरी, मेडल घर में तो बहुत है, लेकिन नौकरी भी जरूरी है बेटी लोग मतलब एक सरकारी नौकरी हाँ, होना। सरकारी नौकरी, कम से कम पुलिस। इसका बात नहीं उठाया कभी हेमंत जी से कि सरकारी नौकरी ही दे दीजिए? बोला था तो आइएगा, लेकिन कभी हम लोग जाते थे तो कभी मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे, वापस आ जाते थे। जब खेलती थी तो तमाम जो औरों के, हमारे साथ भी हुआ है कि खेलने में बड़ा मन लगता था हमारा, तो मम्मी पापा बोलते क्या खेल में रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा हुआ है, पढ़ाई करो, ऐसा कभी बोलते थे आप बच्चों लोग को? या फिर ऐसे तो हम नहीं बोलते थे, काहे कि पढ़ाई भी करती थी, पढ़ाई में भी ठीक थी और खेलने में भी ठीक थी, और ये कोच है वो बगले का है, इसीलिए तो हम नहीं मना किए इन लोगों को कि पढ़ाई मत छोड़ो, खेल जाओ लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो, इससे बोले थे। तो पढ़ाई में भी ठीक ही थी और खेल में भी, ये लोग खेलते गए तो बहुत नाम हुआ, अच्छा लगता था। इसकी बड़ी बहन है राखी, और एक जन दोनों बहन जाती थी। तो नौकरी का उम्मीद था बेटी लोग का, इतना साल खेली, लेकिन वही नौकरी नहीं हुआ बेटी लोग का, तो अफसोस लगता है, इतना पढ़ाए लिखाए, ठीक है। तो उम्मीद रहता है नौकरी का। तो ये तमाम बात थी, हमारे साथ मौजूद थी मधु तिर्की जी। फिलहाल इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। सहयोगी विक्रम के साथ मैं रोहित, बवाल न्यूज़, रांची।